हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस और मध्य प्रदेश सरकार इसे अभ्युदय मध्य प्रदेश थीम के साथ मना रही है, जिसमें उद्योग एवं रोजगार वर्ष पर विशेष फोकस दिखेगा। भोपाल के लाल परेड मैदान में होने वाले मुख्य समारोह में पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल की प्रस्तुति, ड्रोन शो से विरासत से विकास, सनातन से संस्कृति का समावेश दिखाई देगा, तो भव्य आतिशबाजी जैसे कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होंगे। मध्य प्रदेश शिल्प कला, व्यंजन और विरासत से संबंधित प्रदर्शनियां भी आयोजन का हिस्सा होंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार की 2 साल की उपलब्धियों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। समृद्ध, सशक्त, उन्नत मध्य प्रदेश की तस्वीर इन प्रदर्शनियों में दिखाई जाएगी, तो भविष्य के मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट 2047 भी पेश किया जाएगा। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस आयोजन को लेकर सवाल उठाए हैं, तो पहले सुनते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को लेकर क्या कहा, कांग्रेस ने क्या सवाल उठाए, फिर इसी पर चर्चा करेंगे। 1 तारीख के दिन हमारा स्थापना दिवस का अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो ऑब्जर्वेटरी बनी है डोंगला में, उसका भी नक्शा दिखाई देगा। हमारे अलग अलग प्रकार के विकास के सारे प्रतिमान ड्रोन के माध्यम से आसमान में तारों की दिशा में हमको दिखाई देंगे। जहां एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से भी पूरा कार्यक्रम करेंगे, वहीं बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी आसमान में बाबा महाकाल का मंदिर हम सबकी आंखों के सामने दिखाई देगा। 2000 से ज़्यादा ड्रोन स्या काला आकाश में अपनी आकृति बना करके जनता को जनरंजन भी करेंगे और जागृति के माध्यम से परिचय भी कराएंगे। एक तरफ जुबिन नौटियाल का संगीत का बहुत अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है। ऐसे कई कार्यक्रमों की रचना बनी है। 1956 में 1 नवंबर को बना हुआ मध्य प्रदेश आज कहां से कहां पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ये जो हमारे 10-11 साल तो वाकई अद्भुत रहे। मैं मान के चलता हूँ कि स्थापना दिवस भी धूमधाम से मनेगा। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को आता है और उसको मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें एक सामान्य प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से हम लगातार ये देखते आ रहे हैं कि जो सरकार है, पिछले 2 साल से इसने जो भी काम किए हैं वो केवल और केवल इवेंट वाले काम किए हैं। ये इवेंट की सरकार है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। आप देखिए, जहाँ पर भी कार्यक्रम होता है, 4-4 दिनों के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तमाम तरीके के लोगों को बुलाया जाता है, करोड़ों का खर्चा किया जाता है। एक तरफ इतना खर्चा किया जा रहा है, दूसरी ओर आप देखते हैं कि लोग जाम में फंस के, किसी भी शहर में चले जाइए, वहाँ पर ट्रैफिक जाम में फंस के लोगों की डेथ हो रही है, लगातार लोग मर रहे हैं, सड़कें खराब हैं, गड्ढों में, और उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा खर्चे की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी सड़कें हैं, बहुत अच्छे पुल 2-2, 5-5, 10-10 करोड़ में हो सकते हैं, लेकिन इनका पूरा जो फोकस है वो केवल इवेंट के ऊपर रहता है। लोगों को बरगलाए रखना, ये केवल भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश में कर रही है, इसकी प्रेरणा जर्मनी में और इटली में मुसोलिनी ने दी थी कि आप लोगों को, अपने सारे जनता को केवल इवेंट में उलझा के रखिए, उन्हें सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद और इस तरीके की चीज़ों पर डाल के रखिए, तो वो असली मुद्दों के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देंगी। सरकार लगातार कर्ज लेती जा रही है, हर आए दिन हम देखते रहते हैं, इतने लाखों करोड़ का कर्ज सरकार ने ले लिया है, और उस कर्ज को कैसे चुकाएंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी से, सीता शरण सूर्यवंशी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी, आप तीनों का बहुत स्वागत है। सीता शरण जी, स्थापना दिवस का भव्य आयोजन सरकार कर रही है और उस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। सवाल आदरणीय महेंद्र जी, इतने बड़े सवाल हैं कि इन्होंने विधानसभा सत्र भी 5 दिन कर दिया है, जिसमें 3 बैठकें होना है, और इवेंट के अलावा कुछ भी नहीं है पूरे प्रदेश में। जब अभ्युदय सांस्कृतिक कार्यक्रम जो करा रहे हैं, तो ये जिलों में भी करा रहे हैं। कितने इन्वेस्ट हुए हैं, उन इन्वेस्टों में ये 250 रुपए तो अभी लाडली बहन को नहीं दे पाए हैं। इस बात 44,000 करोड़ जो केंद्र से लेना था, सिर्फ 1,000 ले पाए। हर महीने 6,000 से 7,000 करोड़ कर्ज ले रहे हैं, और 1 नवंबर 1956 को जो हमारा प्रदेश का जो गठन हुआ था, उस गठन के साथ साथ
जिस तरीके से जो इन्वेस्ट करके हम उस स्थापना दिवस के खिलाफ नहीं है महेंद्र जी, लेकिन प्रदेश में हालात देखिए आप, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और जो 25 नौनिहालों के जो वोट सुनी हुई है उन लाडली बहनों के, कि आप देखिए कितने हालात खराब है इस प्रदेश में। और जो प्रदेश में जो जनता के मुद्दे हैं, जनहित के जो मुद्दे सरकार तो कह रही है कि हम 2 साल की उपलब्धियां बताएंगे, प्रदर्शनी लगाएंगे, और जो नए नवाचार हुए हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति आई है मध्य प्रदेश में, उसकी प्रदर्शनी भी लगेगी, तमाम सारी चीजें, लाडली बहनाओं का जिक्र होगा। तो ये 3,000 कब देंगे, ये तो बहुत दूर है, अभी 250 रुपए उसमें इंक्लूड नहीं कर पाए। और ये जिस तरीके से अभ्युदय सांस्कृतिक योजनाएं जो करेंगे जिलों में, तो उसमें इन्हें अपने कारनामे बताना चाहिए कि हमने किसानों को क्या किया, बेरोजगार को क्या किया, लाडली बहनों को 3,000 जो बोला था वो क्यों नहीं किया है। और आप देखिए पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से इनके हालात है, और जिस तरीके से उस स्थिति में बेकारी, बेरोजगारी और इतने हालात, इन हालातों में मतलब आपका कहना है कि उत्सव नहीं मनाना चाहिए, ऐसा? नहीं, उत्सव मनाना चाहिए। जो जनता का पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, वो जनहित में और प्रदेश हित में खर्च होना चाहिए। चलिए, पंकज चतुर्वेदी जी, कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आप इवेंट करते हैं और इस तरीके से कर्ज लेकर इवेंट करना ठीक नहीं है, जनहितकारी मुद्दों पर ध्यान दें, और ऐसे उत्सव के जो आड़ में आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, ये सीधा आरोप है। अच्छा देखिए महेंद्र जी, क्या आनंद का विषय है कि एक और पूरी मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन 2003 से बराबर भारतीय जनता पार्टी के सेवा कार्यों को सराह रही है, और जब भी अवसर आता है जनता कृपा करके भाजपा के लोगों को बहुमत देकर सेवा करने का अवसर देती है। लगभग 25 वर्ष हो गए इस सारी प्रक्रिया को, और कांग्रेस पार्टी यही जो रटी हुई स्क्रिप्ट है इनके पास है। अभी आप ये बताइए महेंद्र जी कि कांग्रेस के शासित जो इक्का दुक्का राज्य है जहाँ इनका गठबंधन है, उन राज्यों में बिना कर्जे के सरकार चल रही है। और मध्य प्रदेश में हमने बंटाराज युग देख रहा है, जब तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं होते, ओवरड्राफ्ट करना पड़ता था, बिजली की बम्पर कटौती होती थी। अभी स्थिति है कि मध्य प्रदेश सरप्लस राज्य है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पिछले 2 साल में 25,000 रुपए और बढ़ के अभी 1,60,000 को पार कर गई। मध्य प्रदेश की जो विकास की दर है वो निर्बाध रूप से बनी हुई है। मध्य प्रदेश गेहूं के, चने के उपार्जन में अव्वल है। मध्य प्रदेश जैविक खेती में देश भर में 50% योगदान देता है। मध्य प्रदेश में दलहन के मामले में हम भारत में एक बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। तिलहन के मामले में हमारी विशिष्टता और विशेषता दोनों बनी हुई है ना। मध्य प्रदेश में जो किसान है वो उपार्जन है, तो किसान को उसका भुगतान हो रहा है। तो ये भुगतान किस आधार पर हो रहा है? सरकार संपन्न है ना, जनता की कृपा से। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी जिस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय मोहन यादव जी, कि रोजगार और निवेश एक सूत्री एजेंडा, क्योंकि हमने वचन पत्र में लिखकर दिया कि प्रति व्यक्ति आय जो 2023 के चुनाव में 1,44,000 रुपए थी, जो दिग्विजय सिंह सरकार में 11,000 हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर डबल करना है, 288 लेके जाना है। मध्य प्रदेश को देश का शीर्षक विकसित राज्य बनाना है। जब इस संकल्प के साथ काम तो करते हैं, क्या यही वजह है कि जो 2047 का विजन डॉक्यूमेंट है वो 70वें मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर जारी होगा, और अभ्युदय मध्य प्रदेश की थीम पर सरकार इस उत्सव को मना रही है? देखिए महेंद्र जी, विजन कौन कर सकता है? जिसके पास विजन हो। तो भारतीय जनता पार्टी तो अभी 2025 से अगले 22-23 वर्षों के बाद की योजना बना रही है, जब हम शताब्दी वर्ष में होंगे स्वतंत्रता के, और तब मध्य प्रदेश कहाँ होगा? देश के सबसे शीर्ष राज्यों में हमारा मध्य प्रदेश होगा। मैं बहुत आश्चर्य करता हूँ महेंद्र जी कि जब भी मध्य प्रदेश के हित का विषय आता है, कांग्रेस पार्टी खूब राजनीति करे, पर विरोध के विषय देखिए आप। अगर कोई परिवर्तन आपको लगता हो, ये जब भी स्टूडियो में आएंगे आलोचना करेंगे। अभी कहीं धरातल पर इनको समर्थन कोई जनता देती है क्या? इसलिए नहीं देती कि कोई, मैं अहंकार में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आग्रह को, जनता इसलिए समर्थन देती कि इनके सारे आरोप असत्य, निराधार, अनर्गल, मिथ्या है। इसलिए जनता इनको सुनती है, हास्य विनोद करती है, आनंद लेती है, और इनको जब इस बार का स्थापना दिवस चतुर्वेदी जी बहुत भव्य तरीके से मना रही है सरकार, बस पूरी तैयारी है, अब इंतजार सिर्फ उन पलों का है।
मैं तो महेंद्र जी कह रहा हूँ, जब दिव्यता है विकास की दिव्य चमक है, तो उत्सव भव्य करने में क्या आपत्ति है। और उत्सव कौन मनाता है महेंद्र जी? प्रसन्न होता है, जो संतुष्ट होता है कि नहीं, मैंने जो संकल्प किया मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन मैंने ना भारतीय जनता पार्टी ने, उसको हम पूरा कर पा रहे हैं। तो उत्सव कोई विषाद में तकलीफ में मनाता है क्या? जिसको हर्ष होता है उत्सव मनाता है। तो हम हर्षित है और आभारी मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए उत्सव मना रहे हैं। ठीक है जी। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, भव्योत्सव, दिव्योत्सव, अभ्युदय मध्य प्रदेश और उद्योग एवं रोजगार वर्ष, सभी का समावेश दिखेगा। सनातन संस्कृति विरासत से विकास और सब कुछ इस 70वें स्थापना दिवस पर सरकार का जो राज्य स्तरीय आयोजन होगा उसमें सब समाहित होगा और जनता को दिखाया जाएगा कि कितनी ग्रोथ मध्य प्रदेश ने की है। देखिए, ऐसा है कि इसमें जो हर सरकार को, हर संगठन को एक विजन डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए। देखिए, एक विजन डॉक्यूमेंट इसलिए होना चाहिए क्योंकि जितने भी जो विकसित राज्य हैं, विकसित देश हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ, ना कि जैसे अपन यूनिलीवर की बात करें और ये माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, गूगल की बात करें, तो ये अगले 20, 25, 30 साल और 50 साल आगे का भविष्य देखते हैं, इसलिए वो लोग पूरी दुनिया पे लीड कर रहे हैं। तो एक चीज तो अच्छी लगी कि हाँ, एक विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 2047 हालांकि बहुत ज्यादा लंबा कर दिया, कम से कम 35 तक का अगर अभी करते तो ज्यादा अच्छा था। क्योंकि देखिए, अपने देश में एक बहुत बड़ी समस्या है कि अपने यहाँ एक रिंग रोड बनती है ये सोचकर कि पूरा जितना ट्रैफिक है बाहर के बाहर निकल जाएगा, और वो रिंग रोड 10 साल भी नहीं लगते हैं, वो रिंग रोड अंदर की रोड बन जाती है और उसमें हमको मजबूरी में पुलिस को और 50 जी लाल बत्ती और हरी बत्ती लगानी पड़ती। क्यों? क्योंकि वो इतना कंजस्टेड हो जाता है। फिर वो एक और आउटर रिंग रोड बनती है, फिर एक और आउटर रिंग रोड बनती है। ये इसका कारण ही ये है अपने देश में कि अपने देश में कोई बड़ी प्लानिंग, कभी इतनी लंबी प्लानिंग की नहीं गई है। और जब उतनी लंबी प्लानिंग करें, जैसे भी इंदौर में 160 किलोमीटर का वो बन रहा है, अपना जो आउटर रिंग रोड बन रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि कम से कम 20 साल 25 साल की प्लानिंग तो उनकी है, ऐसा लग रहा है। ये बात तो ये हो गई है। ठीक है। तो हमको विजन डॉक्यूमेंट, लेकिन दूसरी बात ये है कि जो जितना आप लोगों के माध्यम से और जितना अखबारों में पढ़ा और जितना लोगों से जाना, तो जिस लेवल पे खर्चा किया जा रहा है उतना खर्चा नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको अपनी उपलब्धियां बतानी है, उपलब्धियां जरूर बताएं। आपको सरकार की उपलब्धियां बतानी है वो जरूर बताएं। आपको जो है लोगों को मोटिवेट करना है, पर बहुत ज्यादा खर्चा इसमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, कुल मिला के ये पैसा है तो जनता का ही ना, और जनता का पैसा पहले ही फ्री वाली योजनाओं में सरकारों ने, और सिर्फ भाजपा की गलती नहीं है, शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने करी, वो बीमारी पूरे देश में फैल गई है। तो पहले ही जो योजनाओं में, उल्टी सीधी योजनाओं में, लोगों को पैसे बांटने वाली योजनाओं में पैसे इतने बर्बाद हो रहे हैं, तो इसके बाद ऐसे काम नहीं करने चाहिए, बचना चाहिए खर्चे से। दिस इज माय कंटेंशन। ठीक बात है। सीतासरण जी, अब क्या कहेंगे आप? पंकज जी कह रहे हैं कि उत्सव मनाने का जब हर्ष का विषय होता है तभी उत्सव मनाया जाता है, और जाहिर सी बात है, जो अब उपलब्धियों का एक लिस्ट तैयार हो तो उपलब्धियों का हर्ष मनाने में क्या वो कोताही बरतनी चाहिए। लेकिन फिर भी कांग्रेस की तो मंशा ही रहती है कहीं ना कहीं मीन मेक निकालने की और कुछ ना कुछ आपत्ति जताने की। तो कांग्रेस अपना काम करती है, भाजपा की सरकारों को उन्नत कार्यों के लिए जनता मत देती है, और जनमत के आधार पर उत्सव मनाने का हक सरकार को है। महेंद्र जी, बीजेपी का अहम देखिए, और पंकज जी के जो शब्द हैं कि इवेंट जिस तरीके से जो मनाया जा रहा है कि जब प्रदेश में खुशहाली होती है तभी उत्सव मनाए जाते हैं, यही है ना। आप देखिए, मंडी बोर्ड से 1700 करोड़ का ड्यू है मंडी बोर्ड को, और 1500 करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है, प्रदेश सरकार ले रही है। 250 रुपए लाडली बहनों को नहीं दे पाए हैं। 44,000 करोड़ केंद्र से लाना था तो 8,000 करोड़ ये ले पाए हैं। आप देखिए, आप इस प्रदेश के जो हालात खराब हैं, वो भावांतर में अभी दो अमाउंट किसानों के ड्यू हैं कि जो भाव से जो खरीदा है वो 800 से 1,000 में खरीदा है, उनका भी भावांतर अभी किसानों को नहीं पहुंच पाया है। ये उत्सव है।
इस प्रदेश की किसानों और जनता के प्रति और लाडली बहनों के प्रति। आप देखिए, आपकी जो 25 बच्चों की जो मौत हुई है, उन लाडली बहनों को जैसे अभी सीएम हाउस में बहुत बेहतर तरीके से जो खुशियां मनाई गई दोज पर, तो उन लाडली बहनाओं को, उन 25 लाडली बहनाओं के जो गोद सूनी हो गई, उनको ही सीएम हाउस बुलवा लेते। तो ये उत्सव देखिए आप, इस मध्य प्रदेश के अंदर के प्रदेश की जनता, प्रदेश का किसान, प्रदेश का बेरोजगार, प्रदेश की लाडली बहनों और सभी प्रकार से जो अभी 7,500 पुलिस डिपार्टमेंट में जगह निकली है, 18,500 तो इंजीनियर्सों ने फॉर्म भरे हैं, 3,500 MBA, 3,000 डॉक्टरेट जो PhD कर चुके हैं। इस मध्य प्रदेश की तस्वीर ये है, इसलिए ये उत्सव मनाने जा रहे हैं। चल पंकज जी, अभी भी आपत्ति है कि उत्सव मनाने में सीतासरण जी को? कि कांग्रेस की आपत्ति बनी रहे। मैंने तो आपसे क्या कहा कि मध्य प्रदेश के हित के हर विषय पर इनको आपत्ति होगी। ऐसा विषय जो मध्य प्रदेश के लोगों के कल्याण का, भले का, आम जनता के हित का हो, उस पर इनको आपत्ति स्वाभाविक है। लेकिन इनकी आपत्ति को मैं जी पूरा आदर देता हूँ, क्योंकि इनको आपत्ति करने का अधिकार है। लेकिन इनकी आपत्ति के बाद इनकी आपत्ति और जनता जनार्दन का निर्णय क्या, दोनों में मैच है? वो तो मेल नहीं खाते ना इनकी आपत्ति, क्योंकि इनकी आपत्ति विशुद्ध राजनीतिक आपत्ति है। विरोध करने के लिए ये विरोध करते हैं, कोई मुद्दा ही नहीं है। मैंने उदाहरण गिनाए आपको। यदि आज मध्य प्रदेश गेहूं के, चने के उत्पादन नंबर 1 है, दलहन में मदद करता है, जैविक खेती नंबर 1 है, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा। दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस की 56 सालों की 60 सालों की सरकार में 5 मेडिकल कॉलेज थे मध्य प्रदेश में सरकारी, आज 30 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं मध्य प्रदेश में। जी 55 जिले, हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बातचीत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के हर जिले में CM राइज स्कूल है, प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज है। मध्य प्रदेश में हम लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटन के विषय में वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग के कल्याण के ढेरों काम है। मध्य प्रदेश में मेडिकल, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ट्रांसपोर्टेशन, रोड, परिवहन, बिजली, खेत खलिहान, मजदूर, किसान, नौजवान, बहन बेटियां। आप किस विषय पर बात करोगे? जिस विषय पर आप बातचीत करोगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सेवा काल में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की के प्रतिमान हमने मध्य प्रदेश स्थापित किए, और ये आंकड़े सबके सामने। तो एक और खाली झूठे आरोप और एक और सेवा का, सत्य का, प्रामाणिकता का पथ पर हम तो रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं ना। पिछले चुनाव के पहले आदरणीय अमित शाह जी आए मध्य प्रदेश में, हमने रिपोर्ट कार्ड पेश किया हमारी पिछली सरकारों का और लिखकर सामने किया। ये संकल्प पत्र है महेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी का। जो जो संकल्प लिखा हुआ है, उस संकल्प की शब्दशः पूर्ति करने को लेके हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। अब कांग्रेस राजनीति करने के लिए आलोचना करना, इसलिए आलोचना करती रहे, ये इनका विषय है। लेकिन जनता तो देखती है ना चीजों को महंगी। बिल्कुल पंकज जी, एक खास बात और है इस 70वें स्थापना दिवस की कि सम्राट विक्रमादित्य का महानाट्य मंचन भी होगा। इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लिए महेंद्र जी गर्व का विषय है कि हम उस राज्य के हैं जिस राज्य की उज्जैनी नगरी से सम्राट विक्रमादित्य शासन करते थे, रादर सेवा करते थे जनता की। और सम्राट विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, लोकप्रियता, जनता के प्रति एक राजा के दायित्वों का निर्वहन की जो मर्यादा उन्होंने और प्रामाणिकता स्थापित करी, वो तो अद्भुत है ना। और यदि मैं साधुवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कि उन्होंने एक नई पहल चालू करी कि उज्जैन में विक्रमादित्य शोध संस्थान है, और पिछले 1 वर्षों से राजधानी दिल्ली में, जिसमें बड़े बड़े लोग, केंद्र के बड़े नेता सम्मिलित हुए, विक्रमादित्य नाटक का मंचन होता है, राजधानी मंचन होता है। यदि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर, महाराजा विक्रमादित्य की सेवा पद्धति, उनके जनता के प्रति सोच, उनकी विचार और उनकी भावनाओं के आधार पर प्रेरणा लेने के लिए यदि उनकी शैली का मंचन करते हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? और मैंने इसीलिए कहा कि जो समाज और देश अपने संस्कार, संस्कृति और आदर्श महापुरुषों से दूर जाता है, वो बहुत लंबे समय तक इसमें ड्रोन शो का भी एक बड़ा जो है अद्भुत चित्रण दिखेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर बोला है कि बहुत अद्भुत, चाहे महाकाल मंदिर की बात हो या तमाम सांस्कृतिक विकास विरासत की, सभी आसमानी लाइटों से, ड्रोन के माध्यम से पूरा चित्रण करेंगे आसमान में। देखिए महेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली की एक विशेषता है कि हम आधुनिकता के साथ राजनीतिक के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, सेवा करते हैं।
क्योंकि आज के दौर में जब ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक है, मध्य प्रदेश में ड्रोन को लेकर बहुत सारे ड्रोन के हमारे विशेषज्ञ हैं। केंद्र सरकार की एक योजना है ड्रोन दीदी की, जिसमें हम माताओं बहनों को ड्रोन की प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो उसमें मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ महेंद्र जी कि आपत्ति क्या है? यदि मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, खेत खलिहान, मजदूर, नौजवान, किसान, दलहन, तिलहन, गेहूं, चना, पर्यावरण, पर्यटन, इन सब में भी प्रगति है, तो आपत्ति मतलब क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपत्ति विरोध करना है तो करते रहो विरोध आप। ठीक है, आपत्ति का मकसद से विरोध करना है डॉक्टर राजेश जौहरी जी, तो इसलिए कांग्रेस को आपत्ति है। बाकी यदि कुछ आधुनिकता का समावेश भी दिखेगा, सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे, सम्राट विक्रमादित्य का महानाट्य मंचन भी होगा, तो उससे कुछ संदेश जनता को जाएगा और प्रदर्शनी 2 साल की उपलब्धियों की साथ में। देखिए, एक बात तो ये है कि सम्राट विक्रमादित्य और उनके जो वंशज थे राजा भोज, ये 2 इतने महान राजा हुए हैं इस धरती पर, मध्य प्रदेश की इस धरती पे, कि उन लोग, वो सिर्फ ऑर्डिनरी राजा नहीं हुए हैं, वो सिर्फ ऑर्डिनरी रूलर्स नहीं हुए हैं। उन लोगों ने ग्रेटेस्ट वर्च्यूज और इथोस, मतलब वो प्रिंसिपल्स, अपने शासन की वो पद्धति और जो उन्होंने जो उदाहरण उस समय छोड़े हैं, आज भी वो इतने प्रासंगिक हैं। अगर आज की सरकारें पूरे तरीके से राजा भोज की, विक्रमादित्य की, सयाजीराव गायकवाड़ की और ऐसे कई अपने देश में राजा हुए हैं, अगर सम्राट अशोक की, इनकी बातों पे जो इन्होंने किया है उस पर ही ध्यान दे दें तो बहुत सारी चीजों की हमारे यहाँ समस्या नहीं रहेगी। एक बात तो इसलिए कम से कम जो उन पर जब मंचन होगा तो इतनी अच्छा। और फिर क्या होता है, आम आज की जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो लोग वो मोबाइल के युग में है, वो सोशल मीडिया के युग में है, वो लोग पूरे दिन इंस्टाग्राम और इसमें लगे हुए हैं, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें लगे हैं, तो उनको, कई लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा कि सम्राट विक्रमादित्य कौन है। तो ऐसे में अगर ये मंचन होगा, उनको सम्राट विक्रमादित्य पता पड़ेगा, उनको राजा भोज पता पड़ेगा कौन होते हैं, वो और जानने की कोशिश करेंगे, सोशल मीडिया पे और अच्छी जानकारियां उनको मिलेगी। और अब तो एआई टूल्स इतने अच्छे आ गए, पूरी रिसर्च करके दे देंगे, तो कहीं ना कहीं उनको एक अच्छी बात उनके दिमाग में आएगी। दूसरा पॉइंट है ड्रोन शो का। देखिए, हमारे छोटे से जब हम लोग देख रहे हैं, एक टीम आया था, उन्होंने कहा कि अब ये स्पेस एज है ना, स्पेस एज शुरू हुई थी जब अलग अलग, जब राकेश शर्मा जी, थोड़ा जल्दी समेट दीजिए बात को। हाँ, तो स्पेस एज थी, फिर आईटी एज थी, तो अब ये जो आज का दौर है, ये ड्रोन का दौर है। चाहे युद्ध हो, चाहे शांति हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे हर चीज में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। और आखिरी बात एक ये बोलनी थी कि अभी एक बात थी कि बहुत सारे इंजीनियर्स और जो खूब पढ़े लिखे लोग लाइनों में लगे हैं इतनी, तो ये इसका दर्द समझना पड़ेगा कि ये दर्द सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है, ये पूरे देश में ये स्थिति है कि बहुत ज्यादा इंजीनियर्स जो पढ़ लिख गए हैं, वो लोग छोटी छोटी स्वीपर की नौकरी में जा रहे हैं इंजीनियर। तो इसका कारण समझना पड़ेगा। कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जनसंख्या विस्फोट। तो क्यों सरकार और अपोजिशन इसके लिए नहीं लड़ते हैं कि जनसंख्या विस्फोट कैसे भी रोकना पड़ेगा? कौन इनको रोक रहा है? दोनों को, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बात है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है। सबसे, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाला समय और भयावह होगा। 2047 क्या, मतलब जो कितना भी अच्छे आप प्लान बना लो, सब फेल हो जाएंगे। तो हमको जनसंख्या विस्फोट कैसे रोका जाए उस पर ध्यान देना चाहिए। चल, तो सीतासरण जी, आखिरी कमेंट आपसे, क्या कहेंगे अब आपकी इस उत्सव में? यदि भव्यता दिखाई दे रही है, अपनी उपलब्धियां सरकार गिना रही है, इसके अलावा जो काम किए हैं, देखिए एक जो चीजें होती हैं, बेरोजगारी है, ये तो शाश्वत समस्या है, ये तो धीरे धीरे ही हल होगी। लेकिन सरकार जो नवाचार कर रही है, सरकार जो अपनी बात रख रही है, सरकार जो कमिटमेंट कर रही है, सरकार जो रोजगार और उद्योग वर्ष मना रही है, सरकार जो अभ्युदय मध्य प्रदेश यानी जिस तरीके से समृद्ध मध्य प्रदेश की थीम पर चल रही है, तो ऐसे में कुछ तो ठीक हुआ है? इसमें उत्सव मनाने का हक है कि बिल्कुल नहीं है? देखो, हक जब होता है जब हमारी जनता अमन चैन से हो। और अभी पंकज जी कह रहे थे कि बहुत बढ़िया बेहतर व्यवस्था चल रही है, तो ड्रग्स इतना कहाँ से जब्त हो रहा है, ड्रग्स कहाँ से आ रहा है? और मैं तो अंतिम में ये कहना चाहता हूँ कि विक्रमादित्य और महाकाल की नगरी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय आते हैं, तो उनके आदर्शों पर, जब वो न्याय प्रिय और जनहित के राजा हैं, तो कम से कम उनके आदर्शों पे चलने का प्रयास करें, जिसमें जनहित में और प्रदेश हित में
अब एक अपेक्षाएं हैं पंकज जी, सूर्यवंशी जी की कि उनके आदर्श पर चलें, सम्राट विक्रमादित्य के आदर्श पर चलें डॉक्टर मोहन यादव। पंकज जी परामर्श के लिए धन्यवाद। पर माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट विक्रमादित्य तो राजा भोज उनके आदर्शों पर चलकर यही मध्य प्रदेश का आदर्श है। तो महाकाल की नगरी, महाकाल का प्रांत और सम्राट विक्रमादित्य तो राजा भोज के आदर्श, उस पर तो काम किया जा रहा है। और जिस प्रकार के विकास की विचार श्रृंखला राजा भोज महाराजा विक्रमादित्य की थी, उसी आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं उनसे प्रेरणा लेकर। तो हमारे लिए तो राजा भोज, राजा विक्रमादित्य, इनके कार्य, इनका आचरण, इनकी पद्धति और प्रक्रिया सब अनुकरण का विषय, तो अनुकरण कर रहे हैं हम तो कुल मिलाकर भव्यतम होगा जो स्थापना दिवस का राज्य स्तरीय समारोह है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज जी, बहुत शुक्रिया सूर्यवंशी जी आपका, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी जी, वक्त निकाला आपने। तो देखिए मध्य प्रदेश जो है अपना 70वां स्थापना दिवस भव्यता के साथ मनाएगा और सरकार इसमें राज्य स्तरीय उत्सव करेगी। हर जिले में आयोजन होंगे और प्रदेश सरकार की 2 साल की उपलब्धियों के साथ 1956 से लेकर अभी तक के मध्य प्रदेश की ग्रोथ बताई जाएगी। कैसे सनातन से संस्कृति से, कैसे विरासत से विकास की बात होगी, कैसे ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश का बढ़ा, कैसे समृद्धशाली मध्य प्रदेश बन रहा है और कैसे 2047 का विकसित मध्य प्रदेश गढ़ेगा, बनेगा और सबके सामने होगा, यानी देश के सामने होगा। और ये विजन डॉक्यूमेंट पेश करेगी सरकार इस खास अवसर पर। तो देखते हैं कितना भव्यतम आयोजन होगा और इस भव्यतम आयोजन में और क्या संदेश सरकार देती है, और क्या मुख्यमंत्री नए नवाचार करते हैं, नई सौगातें देते हैं, कर्मचारियों को सौगातें देते हैं, युवाओं को, बुजुर्गों को, या विकास के कौन से सोपान गढ़ने की बात करते हैं। इस पर हमारी नजर रहेंगी, आपको भी बताएंगे। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।